हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार स्पेशलिस्ट। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ताना भगत आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं जो सेमेस्टर 4 के एग्जामों में आने वाली है। बस आपको करना कुछ नहीं, बस इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। 100% आपको सफलता मिलने की गारंटी देता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन को सुन लेते हैं पूरी तरह से तो आपको 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं ताना भगत आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं जो हम इस प्रकार से बता सकते हैं। बस आपको इस स्टोरी को सुनना है। जून 1900 ईस्वी में झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा के शहीद होने और उनके कई समर्थकों की मौत के बाद उनका उलगुलान समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि उसकी लौ मधिमा पड़ गई थी। मैंने कि जो उलगुलान बिरसा मुंडा चलाए थे आंदोलन 1900 ईस्वी में, वह धीमा पड़ गई थी कुछ समय के लिए, ठीक है, लेकिन वह अंत नहीं हुआ था। इस लौ को उसी हवा की जरूरत थी जो उसे एक बार फिर ज्वाला का रूप दे सकती थी, ठीक है। और शेष मैंने कि शोषण मुक्त, वहाँ पर जो ब्रिटिश के खिलाफ जो हमारे धरती बाबा बिरसा मुंडा जो चलाए थे, शोषण मुक्त करना चाहते थे, शोषण मुक्त आदिवासी समाज की जो स्थापना की थी वह स्थापना कर सके, ठीक है। शोषण मुक्त आदिवासी समाज की स्थापना किया था कौन? ताना भगत, ठीक है। इसको ताना भगत क्यों कहते हैं यह भी आपको बताएंगे आगे। तो समझ में आ गया यहाँ तक। बिरसा आंदोलन ने जो बुनियाद रखी थी उसी पर अप्रैल 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है, ठीक है। उसी समय झारखंड में ताना भगत आंदोलन शुरुआत होता है। क्लियर। इस आंदोलन के सूत्रधार गुमला जिले के बिशुनपुर थाना अंतर्गत चिंगारी नावा टोली का जतरा उरांव था, ठीक है। ताना भगत माने कि कौन था? जतरा उरांव का ही नाम था ताना भगत, ठीक है। जतरा उरांव, ठीक है। तो जतरा उरांव था जिसे प्रारंभ में अपने मात्र 20 अनुयायियों के साथ इस असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक पुनरुत्थान का क्या था कि पुनरुत्थान माने कि धार्मिक समझ में आ रहा है ना, तो उसको सुधारने के लिए यह कार्य चलाया था, ठीक है। किंतु कालक्रम में जातीय परिष्करण में कि देखा जाता है कि जातीय परिष्कार का यह अध्याय जो है शोषण मुक्ति के संकल्प के साथ कृषक आंदोलन में परिणत हो गया। मैंने कि वह चेंज हो गया, ठीक है। वह धार्मिक था, वह कृषक आंदोलन में धीरे धीरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी, ठीक है। जतरा का जन्म 1888 ईस्वी में आसीन की तिथि था, आश्विन तिथि की अष्टमी को लिबरी और कोंडल उरांव के घर हुआ था। तो उसकी माता पिता का जो नाम है वह लिबरी और कोंडल उरांव के घर में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी के माह के अनुसार जो संभावना जो देखा जाता है, यह तिथि 10 अगस्त को हुई थी। 10 अगस्त 1888 ईस्वी को, ठीक है। 10 अगस्त 1888 ईस्वी को हुई थी इसका जन्म, ठीक है। आगे देखते हैं। शायद इसी कारण इस तिथि को ताना भगत जतरा उरांव का जन्म दिवस मनाते हैं। जतरा की पत्नी का नाम बंधनी उरांव था। उसकी 6 संतानें थी। मतलब कि जतरा उरांव का कितना बच्चे थे? 6, ठीक है। 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जतरा उरांव शांत और गंभीर प्रकृति का बालक था, है ना। प्रकृति का बालक था, बहुत ही शांत रहता था, गंभीर रहता था। उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर उसके पिता ने गांव वालों सोची, लेकिन गांव वाले जो कहने पर उसे ओझा बनाने की सोचा। नहीं, गांव वाले सब सोचने लगा कि बहुत ही शांत रहता है, इसको ओझा बना देते हैं। ओझा समझ में आ रहा है? झाड़ फूक करने वाला मंत्री वगैरह होता है सो, तो उसको ओझा बना दिया। कि सोचने पड़ा उसको, माँ बाप सोचने लगा कि गांव वाला भी समर्थन किया। जब जतरा उरांव
युवा था, नहीं युवा मतलब यंग था, तो उसके मन में तंत्र मंत्र के बारे में जानने और ओझा बनने की इच्छा और भी बलवती होती गई, है ना, मैंने बलवती हो गई। और इस विद्या को सीखने के लिए वह पड़ोसी के ही एक गांव हैसराग, मैंने पड़ोसी के ही एक हैसराग गांव था, हैसराग में तुरिया भगत, क्या नाम था उसका, तुरिया भगत के यहाँ जाने लगा। किस लिए? मंत्र तंत्र सीखने के लिए। वह मन लगाकर तंत्र मंत्र के प्रयोग के साथ साथ जड़ी बूटी का ज्ञान भी अपने गुरु तुरिया भगत से सीखने लगा। परंतु यह नहीं समझ पा रहा था कि भूत किस प्रकार से मनुष्य को पकड़ता है, भूत जो है किस प्रकार से मनुष्य को पकड़ता है, और मुर्गी की बलि के बाद उसे छोड़ कैसे देता है। ठीक है, मैंने कि जो मुर्गा देते हैं या बकरा काटते हैं तो भूत क्यों छोड़ देता है आदमी को, ठीक है, यह कैसी विडंबना है। वह विचार करते रहता था कि भूत भगाया जाना अधिक उपयुक्त है, इस कारण भूत से डरना नहीं बल्कि उसे भगाना चाहिए। ठीक है, भूत को भगाना सीखने वाला बने कि सीख रहा था ये कौन, जतरा भगत। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन वह एक पेड़ पर चिड़िया का एक अंडा उतारने चढ़ा। इसी क्रम में अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया। अंडे से निकला तरल पदार्थ जमीन पर बिखर गया। तरल पदार्थ जो अंडे में होता है वो गिर गया। ठीक है, उसे लगा कि इसके लिए वह जिम्मेवार है और उसने एक जीव की हत्या कर दी, है ना, एक जीव की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने जीव हत्या ना करने का संकल्प लिया। ठीक है, और उसके प्रचार का निर्णय लिया। एक दिन वह हैसराग के निकट आरंग लिया पोखरा में स्नान कर रहा था। पानी में डुबकी लगाने के क्रम में उसे आत्मज्ञान हुआ। कब? जब वह पानी में नहा रहा था। ठीक है, जल से बाहर निकलने पर उसका चेहरा चमक रहा था। उसने एक गीत गाना प्रारंभ कर दिया। वह गीत क्या था? ताना बाबा भूतनी के ताना ताना ताना, कासा पित्तर माना दोना पथरी खाना, मांस मदिरा मना दारू मना, ताना बाबा। ठीक है, यह गीत हुआ गाया था। गांव आकर उसने लोगों को बताया कि उसे अपनी जाति को सर्वोच्च देवता धर्मेश, है ना, धर्मेश के दर्शन हुए हैं और ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, धर्मेश मतलब सूर्य का। अपने विचारों के फैलाव के लिए उसने जो आंदोलन चलाया उसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे की बांटने लगा, है ना, उसे ही ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताना शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मत है। ताना का शाब्दिक अर्थ है खींचना, खींचना। ठीक है, ताना मारना। ताना शब्द का एक अर्थ ब्रिटिश सत्ता और उसके समर्थकों को ताना मारने से भी लगाया जाता है कि ब्रिटिश समर्थक है उसको ताना मारता था, भाई तुम ब्रिटिश तरफ है, तुम बहुत गलत कर रहा है। ताना मारता ना, ताना समझ में है ना, कि अंदर तक हिलोर को मारना, उसी प्रकार से मैंने मारता था वो। तो इसका अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं। ठीक है, इस शब्द का एक भावार्थ यह भी लगाया जाता है कि किसी भी गलत काम के आगे ना झुकना और अपने मत या विचार पर तन कर या सीधा खड़ा रहना। समझ में आ गया ताना का मतलब क्या होता है? सो जतरा ने भूतों को भगाने की एक नीति अपनाई। गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग खड़े हो जाते थे और रात को चिल्लाते हुए गांव से भूत के बाहर भगाते थे, चिल्लाते हुए भूत को बाहर भगा देते थे। ऐसा नियम बना लिया था वो। ठीक है, धीरे धीरे जतरा के अनुयायियों की संख्या जो है बढ़ने लगी। लोग उसके प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे और भूत भगाने का उसका उपाय कारगर होता था, कि वह सही होता था। ठीक है, लोग उसके आह्वान पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उरांव के आर्थिक स्थिति को देखकर जतरा अवसर चिंतित रहता था। ठीक है, क्या करता था? चिंतित रहता था और उसे दूर करने के उपाय सोचता रहता था। उरांवों की गरीबी
है ना, उरांवों की गरीबी के दूर करने के उसे 3 उपाय दिखे, है ना, जो परस्पर संबंधित थे, है ना, उसके संबंधित में बोला जा सकता है। पहला, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और आर्थिक सुधार। ये 3 सुधार करेंगे तो उरांव जनजातियों का भला हो सकता है, ठीक है। किंतु सुधार का मुख्य केंद्र आर्थिक ही था, क्योंकि सुधार आंदोलन के शेष दोनों रूप आर्थिक पक्ष में अत्यधिक प्रभावित थे। आर्थिक मतलब कि हमारा निजी, ठीक है, आर्थिक समझ में आ रहा ना, मुद्रा वगैरह मजबूत होना, ठीक है, इस प्रकार से उसके था। क्योंकि सुधार जो था दोनों जो था उसके अंदर ही निहित था। ताना भक्तों को लग रहा था कि उनका गौरवमयी अतीत उनका गौरवमयी जो है उनके आर्थिक पतन के कारण ही नष्ट हो गया है, ठीक है। अपने आर्थिक कंडीशन सही नहीं रहेगा तो उसका जो गौरवमय है, गौरव समझते ना, वो नष्ट है, वो है ही नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इस कारण ही जतरा सुधार के तीनों रूपों को एक साथ लेकर चला, मैंने कि तीनों रूपों को एक साथ दिया। वो तीनों रूप कौन थे? सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और आर्थिक सुधार। तीनों को लेकर चला, तीनों को सुधारने का कोशिश किया, ठीक है। वास्तव में जतरा पर वैष्णव धर्म का प्रभाव था। वैष्णव मतलब वैष्णव जो समझ आ रहा है ना, ये हमारा कौन सा महावीर है ना, वैष्णव धर्म का प्रभाव था और उसके उपदेश इस मत से प्रभावित थे। जतरा ने वैष्णव मत कहाँ और किससे सीखा था बहुत स्पष्ट नहीं है। जतरा के उपदेश का जादू ऐसा चला कि उरांवों के अतिरिक्त मुंडा जनजाति, खड़िया जनजाति और कई गैर जनजातियां भी उसके मत को मानने लगे। मैंने कितना ज्यादा कारीगर था। जतरा ने यह घोषणा की कि उरांव लोगों को सर्वोच्च देवता धर्मेश ने आदेश दिया है, हम बार बता रहे हैं, धर्मेश मतलब कि सूर्य ने आदेश दिया है कि एक नए धर्म की स्थापना की जाए। इस धर्म को मानने वाले सादा और साफ सुथरा जीवन व्यतीत करेंगे। वे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तानेंगे, पशु बलि नहीं करेंगे तथा मांस, मछली और शराब का सेवन नहीं करेंगे। सादा जीवन बिताएंगे और आंगन में तुलसी का पौधा लगाएंगे, है ना, चौर लगाकर, जो तुलसी का पिंडा बोलते हैं उसको, तो उसको लगाएंगे। जतरा के अनुसार धर्मेश ने उससे कहा है कि जब तक उरांव दूसरे लोगों के अधीन काम करते रहेंगे उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। यह बात कौन बोले हैं? धर्मेश। धर्मेश बोले कि सूर्य भगवान, ठीक है, उसका ये मत था। आगे देखते हैं हम। बल्कि जमींदार ही समृद्ध होते जाएंगे। जो उसमें जमींदार था वही समृद्ध होने की ओर बढ़ोतरी करेगा अपने जीवन में, और कोई नहीं। उसने कहा कि अंग्रेजों को बेगारी नहीं करें, मैंने कि अंग्रेजों को जो बेगारी करते थे, उसकी गुलामी करते थे, वो सब नहीं करें। उसने अपने अनुयायियों से पूछा, जमीन किसकी है? खेत खलिहान, बाग बगीचा, घर तालाब किसके हैं? उससे उत्तर मिला, हमारे हैं, क्योंकि वह भारत का ही है ना, अंग्रेज तो बाहर के हैं। तो खेत खलिहान, नदी नहर किसके हैं? हमारा है। उसने आगे कहा कि जब जमीन उसके पुरखों ने प्रदान की है तो उस पर लगान लेने वाले जमींदार और अंग्रेज कौन होते हैं? सिंपल सी बहुत अच्छी बात यहां पर बोला गया है कि जमीन मेरे पूर्वज का है तो उसमें लगान हम दूसरे क्यों दें, वो तो मेरा ही है। अतः लगान मत दो, नहीं दो, ठीक है। जतरा की बातें उरांव के मन में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि किसी दूसरी जाति का काम नहीं करेंगे। जमींदारों के खेत और घर दोनों में सन्नाटा पसर गया। जमींदारों का जो खेत था और उसका जो घर था वहां पर सन्नाटा, मैंने खाली, कोई नहीं जाने लगा, है ना, पसर गया। दूसरों का काम ना करना पड़े इसके लिए उरांव ने अपने बैल तक बेच दिए। मैंने बैल जो था घर में, बैल समझ ऑक्स, उसको बेच डाले। ताना भक्तों ने दूसरों की जमीन पर खेती करना और अपनी जमीन का लगान देना बंद कर दिया। उन्होंने चौकीदार टैक्स देना भी बंद कर दिया। दूसरी ओर भूत भगाने के नाम पर अनेक उनके द्वारा जो रात को मानव कड़ी
बनाई जाती थी उससे भी स्थानीय जमींदार और भूस्वामी त्रस्त थे। मैंने त्रस्त मैंने कि बहुत ही तकलीफ में था कि ये रात में भूत भगाने का जो कड़ी बन जाता था ना, कि रात में सबको आना है और गली में खड़ा होना है और चिल्लाना है कि भूत भागो करके कुछ मंत्र बोल करके, ठीक है। तो जो जमींदार और भूस्वामी थे वो जल त्रस्त थे, बहुत ही तड़पते थे, भाई तुम ऐसा क्यों करता है, पूरा एक संगठन बना लिया यार, इस छोटा मोटा इंसान जो है ना। उन्हें इसमें उरांव द्वारा संगठित होने का खतरा महसूस होता था। उरांव द्वारा जो खतरा महसूस होता था किसको, जमींदारों को, कि भाई सब मिलेगा तो मेरा काम कौन करेगा, ठीक है। भूत भगाने के नाम पर उसके अनुयायी रात को एकत्र होकर धनुष्कार मानव श्रृंखला बनाते थे और अचानक अंधेरे में हल्ला करके अपनी गीत गाने लगते थे। इससे जमींदार और शाहूकार भयंक्रांत हो जाते थे और उन्हें बिरसा आंदोलन की याद आने लगती थी। SSC राय ने लिखा है कि जतरा की भूत भगाने की कार्य प्रणाली से जमींदार और अन्य भूपति आतंकित थे। मैंने कि भयभीत थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा, कि ये जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है, ये एकजुटता हो जाएगी आदिवासियों में, फिर जमींदारों का भी कोई काम, अंग्रेजों का कोई काम ये सब नहीं करेगा, इसलिए उसको खतरा समझ में आ रहा था, ठीक है। जतरा के प्रभाव के कारण उरांव ने जमींदारों का काम करना बंद कर दिया। फलस्वरूप उनके खेतों में ना हल चले और ना ही खेती हो सकी, खेत परती रह गए। उरांव के इस असहयोग से क्या हुआ कि भूस्वामियों की उपज मारी गई, मैंने कि एक भी नहीं हुई, मर गया, मैंने कि उपज मर गया, मैंने आदमी नहीं मरा। जतरा के इस क्रांतिकारी कदम का प्रोच्छ प्रभाव ब्रिटिश सरकार की लगान वसूली पर भी पड़ा। अब वह ब्रिटिश सरकार और क्षेत्रीय जमींदार दोनों के लिए खतरा बन चुका था। ब्रिटिश सरकार और जमींदार, जो स्थानीय जमींदार था उसके लिए खतरा बन चुका था। कौन? जतरा उरांव, ठीक है। जमींदारों को लगने लगा कि इस नव युवक को ठिकाने लगाना होगा। लगाना मैंने कि लगाना जरूरी है, ठिकाने तो समझ में आ रहा है, इसको मौत के घाट उतारना होगा, ठीक है। जब तक वह जीवित रहेगा उनके लिए सरदर्द बना रहेगा, ठीक है। जमींदारों का सरदर्द बन जाएगा ये नव युवक जो है जतरा भगत, इसको जड़ से उठाना होगा, है ना। फलस्वरूप जमींदारों ने उसकी शिकायत थानेदार से की और वह जतरा को गिरफ्तार करवा लिया। मैंने कि सोचने लगा, तुरंत नहीं करवाया, कुछ समय बाद गया था, ठीक है। उसी समय चिंगारी के ढोको टोली में, एक जगह नाम है ढोको, है ना, ढोको टोली में एक स्कूल भवन निर्माणाधीन था। निर्माण मैंने कि करा रहा था, ठीक है। जतरा के आह्वान के कारण उरांव ने इस कार्य में असहयोग कर दिया। वहाँ पर जो निर्माण हो रहा था स्कूल का, उसमें क्या हुआ कि जतरा बोला कि नहीं करना है सहयोग, ठीक है, छोड़ दो, असहयोग करो, ठीक है। मैंने फलता काम नहीं हो सका, मैंने कि जो स्कूल था वह नहीं हो सका। इस असहयोग का मुख्य आरोपी जतरा को माना गया, क्योंकि वही जो कहा था और वहाँ की उरांव जनजाति जो मना कर दिया था, नहीं करेंगे स्कूल में काम, ठीक है। आटा जो काम होता करने का वो सब नहीं करने लगा, बेगारी मजदूरी जो नहीं करने लगा, छोड़ दिया। और उसे उसके 7 अनुयायियों के साथ स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गुमला एसडीएम की अदालत में प्रस्तुत किया गया। मैंने कि गिरफ्तार करने के बाद कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? गुमला एसडीएम में, ठीक है। तथा अपनी जाति के लोगों के साथ दंगा फसाद करने का आरोप लगाकर 1.5 वर्ष के आश्रम में, है ना, साश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 1.5 साल तक उसे इस कार्यक्रम के विरोध करने पर उसको 1.5 साल की सजा हो गई, और कहाँ पर? गुमला में रखा गया था, ठीक है। उसको आरोप क्या लगा था मैंने कि ये कि लोगों को साथ में जो क्या करता है, दंगा फसाद करने का आरोप लगा हुआ था, है ना। उसके बाद क्या हुआ? बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अब अपने मत का प्रचार नहीं करेगा। मत मतलब जो उसके मुंह में चलता था कि अब हम एकजुटता करेंगे, हम मनमानी नहीं करेंगे, वह नहीं करेगा। उसको इस शर्त पर छोड़ दिया गया, ठीक है, नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा। मैंने कि वह हल्ला नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, कोई आंदोलन नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार से रखा गया था। जेल में उसे काफी प्रताड़ना मैंने उसको मारपीट किया गया। उसका पूरा शरीर टूट चुका था, वह पुनः नहीं उठ सका। जेल से छूटने के 2 माह के भीतर जतरा की 28 वर्ष की अवस्था में मौत हो गई। 28 वर्ष की अवस्था में मौत हो गई, ठीक है। जतरा की मौत निरर्थक नहीं गया, मैंने कि वह
फालतू में नहीं चला गया। उसने जो आंदोलन शुरू किया था वह अब लोहरदगा, कुडू, लातेहार, बेड़ो, मंडार, मतलब कि रांची और पलामू तक फैल गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जतरा के बाद उसकी एक शिष्य देवमुनि और शिष्या माने कि जो लड़की थी वह शिव भगत है ना, शिव भगत ने आंदोलन का बागडोर थामा, माने कि आंदोलन को नेतृत्व किया। ठीक है। उन्होंने दो गुनी उत्साह से आंदोलन की गति दी। मांडर क्षेत्र में शिबू भगत, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, बिशुनपुर क्षेत्र में भिखू भगत और आंदोलन को मैंने कि और भी अधिक मजबूती दी। फलतः मैंने कि 2,60,000 लोग तानापंथी बन गए थे वहां पर। ठीक है। तानापंथी जो था बन गया था। कितना? 2,60,000 तानापंथी मैंने कि उसके अंतर्गत आ गए थे, उसके नेतृत्व में आ गए थे। ठीक है। छोटा नागपुर की दहलीज को लांघकर यह आंदोलन सरगुजा और बंगाल तक पहुंच गया। सरगुजा गुमला और पलामू से सटा हुआ संप्रति छत्तीसगढ़ का भाग है। यहां ताना भगत आंदोलन 2 चरणों से होकर गुजरा। पहला चरण परिहार एवं परिष्कार का था, जिसमें उन भूतों का विनाश करना था जो आदिवासियों को सताते थे। दूसरा चरण आचरण संबंधी नियमों एवं नए संगठन को निश्चित रूप देने का था। ठीक है। बंगाल के ताना भक्तों का नारा ताना बाबा, ताना बाबा, ताना बाबा, अग्नि बोट ताना, ताना बाबा, ताना रेलगाड़ी को ताना। ठीक है। ताना बाबा, ताना साइकिल को ताना था। बंगाल क्षेत्र के ताना भक्तों, चाय बागान के मैनेजरों और ऑफिस के बाबुओं के अत्याचार, शोषण और अतिरिक्त काम को दबाव के खिलाफ श्रमिकों को संगठित किया। मैंने दबाव दिया गया कि श्रमिकों को दबाव दिया गया कि तुम लोगों को इस प्रकार से ऑफिस में काम नहीं करना है, चाय बगीचे में काम नहीं करना है, सब छोड़ दो। ठीक है। इस प्रकार से उसको अब ताना मारने लगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्या हुआ कि ताना भगत उन सारे प्रतीकों, स्टीम बोट, रेल, साइकिल आदि का विरोध एवं बहिष्कार कर रहे थे जो ब्रिटिश पूंजीवादी प्रतीक थे। मैंने ब्रिटिश से जो बन करके आए थे रेल, बस, साइकिल वगैरह, तो इसमें सारा कुछ बहिष्कार कर रहा था। ठीक है। साथ ही वे स्वदेशी प्रतीकों का सम्मान और प्रयोग को बढ़ावा दे रहे थे। मैंने कि प्राकृतिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से जो हमारा स्वदेशी हो, है ना, हमारे भारत का बना हो, उसको बढ़ावा कर रहे थे। समझ में आ रहा बात? आगे देखिए। बंगाल में ताना भगत आंदोलन का आगाज सबसे पहले बीरपाड़ा के सीसू बाड़ी से हुआ था। कहां पर? सीसू बाड़ी से हुआ था, जिसे मंगल दास भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। बाद में यह आंदोलन रंगाली, है ना, रंगाली, बाजना, नागरकोट, चंपागुड़ी, थाल झोड़ा, बनारहट और बाजार क्षेत्र में फैल गया। ये सभी वे क्षेत्र थे जहां उरांव आदिवासियों की संख्या अधिक थी और इन्हें चाय की खेती के लिए अंग्रेजी सरकार ने छोटा नागपुर से लाकर बसाया था। इस आंदोलन के दमन के लिए पुलिस कैंप जलाए गए और गिरफ्तारियां हुई। और यहाँ भी ताना भगत रात को अपनी बैठकें करते थे और आंदोलन की रणनीति बनाते थे। सभा स्थल की सुरक्षा के लिए उरांव युवक तीर धनुष, भाला, कुल्हाड़ी जैसे परंपरागत हथियार के साथ तैनात रहते थे। वहां के युवक लोग जो उरांव जाति के थे। ताना आंदोलन का नेता अंग्रेजी शासन को अपना दुश्मन और जर्मनी को मित्र मानते थे। इसी ताना आंदोलन से बंगाल ते भागा आंदोलन ने प्रेरणा ग्रहण की थी। ठीक है। इस प्रकार से बता सकते हैं ताना आंदोलन कितने महत्वपूर्ण थे। झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में विख्यात है और बंगाल तो मत पूछिए इतना विख्यात कैसे हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो का रैंकिंग आप क्या देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।